Hi everyone, welcome to Pro Traders Institute pre-market analysis for 11th of October that is tomorrow। देखते हैं यहाँ पे कैसे काम करना है मार्केट में और कैसे कल का इंट्राडे मोमेंटम रह सकता है। तो कल का अगर आपने वीकली मार्केट एनालिसिस देखा रहेगा तो वहाँ पे दो चीज़ें हमने डिस्कस की थी, या तो 78-88 से मार्केट पलट सकती है या तो ऊपर से रेजिस्टेंस लेके गिर सकती है। लेकिन मार्केट ने इवेंचुअली क्या किया, देयर वाज सम पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आल्सो। फिर मार्केट ने ओपनिंग में ही एक रेंज बाउंड मोमेंटम में ओपन किया, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम हम वेट किया करते रहे। और सुबह अगर आप देखोगे तो उस ओपनिंग मोमेंटम में एक बार मुझे सेल साइड का एंट्री भी मिला, जहाँ पे मैंने पहले ट्रेड में 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस और दूसरे ट्रेड में एक 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया ऑप्शन में। लेकिन उसके बाद जैसे ही मोमेंटम रिवर्स हो गया और मार्केट ने एक बड़ा कंसोलिडेशन जो दिन भर चल रहा था एक डेढ़ घंटा, जैसे ही ये कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ, हमारे हेलीकॉप्टर स्ट्रैटेजी से बाय आया, हेलीकॉप्टर टू स्ट्रैटेजी से बाय आया, 3 मिनट स्ट्रैटेजी से बाय आया, पोजिशनल स्ट्रैटेजी से बाय आया। और ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, चारों इंडाइसेस में ये बाय एक्टिवेट हुआ एट सेम टाइम। तो लाइव में आज बेसिकली हम लोग ऑफलाइन स्टूडेंट्स के साथ भी काम कर रहे थे, तो यहाँ पे बहुत अच्छा मज़ा आया कि शुरुआत में भले ही 25 पॉइंट के स्टॉप लॉस चले गए, लेकिन उसके बाद में बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स ऑप्शन में आराम से कैप्चर करने मिले। पोजिशनल वाले ट्रेड में 200-250 पॉइंट कैप्चर करने मिले, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट कंप्लीट कर दिए, तो ऑप्शन में 200-250 प्लस है। उसके बाद में आपका फिन निफ्टी में ऑलमोस्ट डबल हो गया। और ऐसे बहुत सारे ट्रेड करने में मज़ा आया। तो ओवरऑल दो व्यू वाज बियरिश, लेकिन मार्केट जैसे रिवर्स हो गया। द बेस्ट पार्ट अबाउट प्रो ट्रेडर्स इंस्टीट्यूट या प्रो ट्रेडर होने का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जब मार्केट आपके व्यू के अगेंस्ट या रिवर्स हो जाए, तो वहाँ पे आपको जिद नहीं करनी है, वहाँ पे आपको भी रिवर्स हो जाना है। तो मेरा व्यू पर्टिकुलरली बिकॉज मार्केट में ट्रेंड बियरिश है तो बियरिश था, लेकिन उसके केस में मैंने सुबह बियरिश ट्रेड भी लिया, 15 और 10 पॉइंट के दो स्टॉप लॉसेस भी लिए। लेकिन वहाँ से जब मार्केट रिवर्स हो गया तो वहाँ से बुलिश मोमेंटम में मैं बैठ गया, और ये बुलिश मोमेंटम में 500 पॉइंट की पूरी रैली कैप्चर करने मिली। बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट की रैली निफ्टी में कैप्चर करने मिली। फिर निफ्टी में अच्छा मोमेंटम मिला और इसमें मज़ा आया काम करने में। तो अब देखते हैं कल के लिए क्या व्यू है। तो यहाँ पे जाते जाते निफ्टी ने आज मेरे पोजिशनल स्ट्रेटेजी से बाय दिया है, और जैसे ही ये बाय एक्टिवेट हो जाता है यहाँ से 500 पॉइंट्स के आसपास के अपसाइड टारगेट होते हैं। तो निफ्टी यहाँ से एक 500 पॉइंट्स का अपसाइड मोमेंटम नज़र आ रहा है, जहाँ पे लेवल जो मुझे नज़र आ रहा है 20,300 20,200 तक के लेवल तक निफ्टी जा सकता है। लुकिंग वेरी स्ट्रांग, वेरी बुलिश। इसी बेसिस पे पोजिशनल ट्रेड भी एक्टिव हुआ है और शेयर भी किया हुआ है मैंने। अब यहाँ पे इंट्राडे में कल कैसे इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो निफ्टी बेसिकली, बैंक निफ्टी को पहले देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का मोमेंटम अगर आप देखोगे तो आज का जो हाई है वो बैंक निफ्टी को 44,500 का एक रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। लेकिन नीचे से अगर आप देखोगे, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है ब्लैक कलर की, आपको बस इसको फॉलो कर लेना है अगले कुछ दिन। हो सकता है कि अगले 2-4 दिन ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन भी ना दे, लेकिन जैसे जब जब इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट आए और कंफर्मेशन दे दे, बाई के बारे में सोचना है। सो फॉर एग्जांपल अगर कल की सिचुएशन में देखा जाए, तो अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे कंफर्मेशन देती है कहीं पर भी, तो आपको ऑन बेसिस ऑफ कंफर्मेशन बाई के बारे में सोचना है, या दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू थिंक। अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा 44,500 को रीटेस्ट करने का, ये गैप फिल करने का, और उसके बाद में मैं बाई साइड मोमेंटम में बैठ जाऊंगा। तो मेरे टारगेट क्या होंगे, तो 44,500 को अगर रीटेस्ट करके मुझे ब्रेकआउट मिलता है, तो मेरे जो बाई साइड टारगेट होंगे वो रहेंगे करीब करीब 44,800 एंड 44,900 950। मतलब 44,800 का फर्स्ट लेवल रहेगा और 45,000 का सेकेंड लेवल रहेगा इंट्राडे के लिए। अगर मार्केट फॉर सम रीजन 44,500 के नीचे खुलती है, अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे खुलती है, तो देन थोड़ा सा टफ होगा बैंक निफ्टी को ऊपर का लेवल
क्रॉस करना, तो यहाँ पे फिर बेसिकली 44,500 पे एक 150-200 पॉइंट का एक शॉर्ट ट्रेड हमें मिल सकता है। अगर ब्रेक गैप डाउन खुलती है तो 44,500 के नीचे खुली तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। और फिर यहाँ पे नीचे आके मार्केट बेसिकली क्या करेगी, रिटेस्ट करेगी, 150 पॉइंट गिरेगी और ये 200 के लेवल से हो सकता है इस तरीके से इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना के एक बड़ा रैली कंटिन्यू करे। यहाँ पे एक इम्पल्स वेव का भी पॉसिबिलिटी बैंक निफ्टी में नजर आ रहा है। अगर वो ये लेवल से होता है तो यहाँ से बैंक निफ्टी 48-49,000 तक भी जाने के लिए रेडी हो सकती है, सब्जेक्ट टू इट मेक्स दिस इनवर्स हेड एंड शोल्डर। तो कल बेसिकली मेरा तरीका क्या रहेगा, 44,500 के ऊपर रिटेस्ट हो गया तो बाय, 44,500 के आसपास आ गया और रिवर्सल मिले तो सेल करूंगा 44,300 के लेवल के लिए। और 44,300 से अगेन आई एम गोइंग टू टेक अ लॉन्ग पोजीशन फॉर दी पोजिशनल एंट्री। तो इस तरीके से बैंक निफ्टी में व्यू रहेगा इंट्राडे स्पेसिफिक। निफ्टी में कैसे काम करेंगे, तो निफ्टी के लिए बेसिकली हम यहाँ पे चलते हैं निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट के ऊपर और निफ्टी में देखते हैं कैसे काम करना है। तो निफ्टी में अगर आप देखोगे तो पहले तो पोजिशनल बाय आ चुका है, उसके बाद में देखोगे तो ये एक रेजिस्टेंस, ये एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस और ये एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, तीनों निफ्टी ब्रेक कर चुका है। सेकेंड चीज, यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का भी ब्रेकआउट कर चुका है, तो इसका रीटेस्ट पॉइंट जो है 660 670 के लेवल पे है। तो ये सारे एंगल से निफ्टी इज लुकिंग वेरी स्ट्रांग और यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट भी नजर आ रहा है। तो अब इस केस में कैसे काम करेंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये जो मेन लेवल है ब्रेकआउट लेवल इसको मार्क करके रखना है। अगर कल निफ्टी ब्रेक गैप अप खुल जाती है और 19,677 या 19,700 के आसपास अगर आती है और यहाँ पे मोमेंटम रिवर्सल देती है तो यहाँ से बाई करना है 19,800 के इंट्राडे टारगेट के लिए। और अगर गैप डाउन खुलती है तो गैप डाउन अगर खुलती है तो राह देखनी है कि वापस ये 19,700 के लेवल को टच करे, यहाँ से एक रिवर्सल दे दे तो यहाँ से हम लोग ये 70 पॉइंट के टारगेट के लिए डाउन साइड एंट्री ले सकते हैं टुवर्ड्स दिस ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन। तो मतलब क्या है कि अगर 700 के ऊपर खुली तो 700 तक आने दो, 700 पे कंफर्मेशन के साथ बाय करेंगे 800 के टारगेट के लिए। 700 के नीचे खुली तो वापस 700 तक आने दो और 700 के लेवल पे शॉर्ट करेंगे 600 के टारगेट के लिए। तो दोनों ही केस में 100 पॉइंट्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और इस तरीके से मेरा कल के लिए काम करने का तरीका रहेगा। सो आई होप आप सबको इस तरीके में मज़ा आ रहा होगा और पसंद आ रहा होगा। सेकंड चीज़, कम्युनिटी में हम लोगों ने अभी रिसेंटली ऑफलाइन मेंटरशिप में बहुत अच्छा लाइव ट्रेडिंग भी साथ में किया, लेकिन सबसे बड़ी चीज़, वन गुड न्यूज़, थोड़ा सा मैं इस एंगल से सोच रहा हूँ कि मैं अगले वीक से या अगले 7-8 दिन के बाद से मार्केट में लाइव आने की कोशिश करना चाहता हूँ। और व्हेन आई से लाइव, आई एम नॉट गोइंग टू सिट फॉर एंटायर डे, द लाइव विल बी मोस्टली फॉर 30-35 मिनट जैसे मैं पहले करता था, जहाँ पे एक ट्रेड ले लिया काम हो गया ख़त्म। तो मोस्टली यहाँ पे मैं लाइव आना चाह रहा हूँ, लेकिन आप लोगों से सजेशन चाहता हूँ कि क्या मैं ये लाइव बैंक निफ्टी में आके करूँ या कमोडिटी में आके करूँ। तो कमेंट्स में मुझे सजेस्ट कीजिए कि क्या ये लाइव सीरीज कमोडिटी मार्केट में करनी चाहिए या बैंक निफ्टी में करनी चाहिए। सो लेट मी नो इन द कमेंट। अगर यहाँ पे 100 लोगों के कमेंट्स आते हैं तो देन आई एम गोइंग टू टेक इट सीरियस एंड देन आई एम गोइंग टू डू इट फ्रॉम नेक्स्ट वीक। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।